वेलकम बैक मिस्टर। क्या अभी तक की जो स्टोरी थी वो आप लोगों को समझ आई? यस सर। सर टेम्परेट जोन में क्या होता है? जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसको टेम्परेट कहते हैं, सही। ओके। बाकी के इलाकों के मुकाबले में। यहाँ पे इसको कैंसर इसलिए कहते हैं कि कैंसर क्रैब को कहते हैं, यानी केकड़े को। तो यहाँ के जो लोग होते हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, अगर वो आसमान पे देखें तो कुछ सितारों का झुरमुट नज़र आता है, और वो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान पे क्रैब बना हुआ है। और कैप्रिकॉन किसे कहते हैं? कैप्रिकॉन गोट को कहते हैं, गोट यानी बकरी। तो बकरी का सर, इसलिए आपने शायद, जिनका ये स्टार है वो कैप्रिकॉन यानी वो गोट का सर ही होता है। तो यहाँ के लोग वो लकी लोग होते हैं जो उस स्टार्स को देख सकते हैं। पाकिस्तान यहाँ पर भी नहीं आता तो हम उसको भी नहीं देख सकते। पाकिस्तान यहाँ पर भी नहीं आता इसलिए हम इसको भी नहीं देख सकते। सही या नहीं? तो ट्रॉपिक किसे क्यों कहते हैं? ट्रॉप का मतलब होता है मूव करना। इसी वजह से कहते हैं फोटो ट्रॉपिक और जियो ट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, और जियो का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड द अर्थ। और ड्रॉप का मतलब है मूव करना। आपको पता है अर्थ जो होती है स्पिन करती है 2 दफ़ा। इस राइट इस तरह से मूव करती है, इस तरह से स्पिन करती है, जिसकी वजह से सर्दियाँ और गर्मियाँ के मौसम आते हैं, आपको शायद पता होगा। या यहाँ पे जो इलाके हैं इधर, जो ये रीजन है, ये रीजन, वहाँ पे 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। हो सकता है आपने इसके बारे में कभी ज्योग्राफी में कुछ पढ़ा हो। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो बायोलॉजी यस पे तो सर इसका पढ़ा कोई हुआ है। असर नहीं आता। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो बायोलॉजी पे तो इसका कोई असर नहीं आता। तो ये थे ट्रॉपिकल। और ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का क्या मतलब है। सही या नहीं? तो हम कहाँ तक पहुँचे थे अगर आपको याद होगा? तो हम यहाँ तक पहुँचे सवाना। थे सवाना तक। कि सवाना क्या है? तो सवाना है दरअसल किसका नाम? ग्रासलैंड्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। कि शेयरिंग बंद हो गई है? नहीं सर, आ रही है। मेरे पास तो लिखा हुआ है कि स्टॉप कर दी गई है। सर अब नहीं आ रही। नहीं आ रही सर। अब आ रही अब है। आ गई। जी, तो आगे अगर स्टोरी हम पढ़ें कि आगे क्या होता है, तो दरअसल आगे जो है, जैसे टुंड्रा मैंने आपको बताया कि ट्रीलेस हाई ऑल्टीट्यूड होते हैं, इसमें सारे हम इकोसिस्टम ही पढ़ रहे हैं। और ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। दूसरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का नाम है ग्रासलैंड, जहाँ पे ग्रास ज़्यादा होती है, जिसका नाम है सवाना, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कहते हैं। डेजर्ट तो आपको पता ही है कि जहरा को कहते हैं, सहरा, यानी वो जहाँ पे सैंडी एरियाज होते हैं। सैंडी यानी सैंड वाले। तो दरअसल इनमें कुछ एनिमल बड़े कॉमन हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सहरा में आमतौर पे जानवर नहीं रहते, लेकिन रेप्टाइल्स और मैमल्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो कभी कभी ये रीजन पूछा जाता है, एप्टीट्यूड वाले पूछते हैं कि भाई रेप्टाइल्स क्यों रह सकते हैं यहाँ पे, या मैमल्स क्यों रह सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे वो रेप्टाइल रह सकते हैं जिनके स्किन के पर स्केल्स होते हैं। और आपको पता है रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, इस वजह से उनकी इवेपोरेशन ऑफ वाटर नहीं होती। इसलिए कि डेजर्ट वो एरिया है जहाँ पे पानी की ऑलरेडी बड़ी कमी होती है। और अगर जो बॉडी का वाटर है वो भी चला जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो इनके जो स्केल्स होते हैं इसकी वजह से इनको पसीना नहीं आता। आपने ये उर्दू में मुहावरा सुना होगा, कहते हैं मगरमच्छ को पसीना नहीं आता। पसीना इसलिए नहीं आता कि उनमें स्वेटिंग नहीं होती। और स्वेटिंग में इसलिए नहीं होती क्योंकि बॉडी पे स्केल्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं इंटेंस हीट को, कि डायरेक्ट हीट उनकी बॉडी पे नहीं लगती है।
और इस वजह से इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी नहीं होता। इवेपोरेशन वाटर तो इसलिए भी नहीं होता कि उनके पास स्वेट ग्लैंड भी नहीं होते। एक ऐसा मैमल है जिसकी स्किन में स्वेट ग्लैंड नहीं होते, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? ऐसा कोई मैमल है जिसकी स्किन में स्वेट ग्लैंड नहीं होते? हमारे जो स्वेट ग्लैंड है वो हमारी स्किन में ही है जी। ऐसे किसी एनिमल का नाम अगर आपको पता हो तो आप बता दें, इसलिए कि आपने चैप्टर 1 तो पढ़ा हुआ है और आपने उसका टेस्ट भी दिया हुआ है। सही है या नहीं? तो इससे ये पता चल रहा है कि वाकई आपको कितना आता है। इसलिए दरअसल कहते हैं, उर्दू में एक मुहावरा है, इसे हम कहते हैं आगे दौड़ पीछे छोड़। सुना है? ये आगे आगे बढ़ते रहें, पीछे पीछे भूलते रहें, तो भाई इससे तो काम नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। इसीलिए हमें एक ग्रैंड टेस्ट कर लेना चाहिए इस टेस्ट के बाद, ताकि क्या हो, ज़्यादा चैप्टर्स एक साथ कवर हो जाएं, ताकि पिछली चीज़ें भी बच्चे सर वो रिवाइज तो करते है रहें। ना ऑलरेडी जनवरी में। जी जी जी। सर वो तो जी तो पहले से ही डिसाइडेड है। जी, वो कौन सा है एनिमल, कौन सा मैमल है जिसकी स्किन में स्वेट ग्लैंड नहीं होते? उसका नाम है डॉग। इसी वजह से डॉग में पेंटिंग होती है। पेंटिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो पेंट पहनते हैं, पेंटिंग का मतलब होता है वो हाँफते हैं और अपने थ्रोट से और टंग से। आप इसलिए आपने देखा होगा कि बड़ी गर्मी होती है तो डॉग अपनी ज़बान बाहर निकाल लेते हैं। तो एक स्टूडेंट से मैंने पूछा क्यों, कहने के मुँह चढ़ाने के लिए। तो मुँह चढ़ाने के लिए ज़बान बाहर नहीं निकालते, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि स्वेटिंग उनकी टंग के जरिए होती है, थ्रोट के जरिए होती है, इसलिए कि उनकी स्किन में स्वेट ग्लैंड नहीं होते। तो यहाँ पे बात हो रही थी लिजर्ड्स रहती हैं मुख्तलिफ किस्म की। यहाँ पे लिजर्ड यानी छिपकलियाँ रहती हैं, स्नेक रहते हैं। दो मशहूर लिजर्ड हैं, उनमें एक का नाम यूरोमेस्टिक है, दूसरे का नाम वेरेनस है। वेरेनस को उर्दू में गोह कहते हैं। गोह नाम सुना है या नहीं? नो सर। गोह का नाम नहीं सुना? असल में गोह का नाम मुसलमानों ने तो सुना होता है। इसलिए कि दरअसल कहते हैं कि यहूदी जो थे वो रसूल के पास आए, उन्होंने कहा कि भाई अचानक उन्होंने देखा एक गो वहां से गुजरी। तो एक यहूदी ने कहा कि अगर ये गो आपकी जो है वो गवाही दे दे आपके पैगंबर होने को तो हम मान जाए। इसी तरीके से इस गो ने बोलकर कहा, क्या से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन यहूदियों ने फिर भी नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, ये तो कोई जादू वादू लग रहा है, ये कैसे बोल रही है, ये तो बोलते ही, जानवर तो बोलते ही नहीं है, जानवर कैसे बोल रहा है? तो उसे कहते हैं वेरनस। और केमिलियन जो है वो तो बहुत मशहूर है, वो तो आपको पता होगा केमिलियन किसे कहते हैं? यस सर। किसे कहते हैं? क्रिकेट। सर वो गिरगिट गिरगिट होती को। है। ये जो केमिलियन है, जो वेरनस है, जो यूरोमेस्टिक्स है, ये दरअसल मुख्तलिफ किस्म की लिजर्ड्स ही हैं। सही या नहीं? यूरोमेस्टिक्स को उर्दू में सांडा कहते हैं। सांडा तो आपने सुना होगा। अगर इस तरह से नहीं लिखा सर। जाए, सीन अलिफ नून सांड और डाल अलिफ डा, सांडा। एक जानवर है बहुत मशहूर उसका नाम है सांडा। और केमिलियन जो है वो गिरगिट को कहते हैं। जो मैमल यहाँ पर होते हैं उसमें है पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन वो होता है जिसके बड़े बड़े कांटे होते हैं। एक हेजॉग होता है, इसके छोटे कांटे होते हैं। और एक मैमल है कैमल। कैमल को इसलिए कहते हैं व्हाट ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट। सुने कभी आपने? इसे शिप ऑफ द यस डेजर्ट सर। कहते हैं, इसलिए कि वो यस डेजर्ट सर। में रहता है। तो अगर आपने कभी गो नहीं देखा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ये बड़ी ये छिपकलियां होती हैं। ये देखिए, ये यूरोमेस्टिक्स है जिसको सांडा कहते हैं। क्या ये आपको नजर आ रहा है या नहीं? अगर बड़ा करके दिखाया जाए तो दिस इज यस सर। यूरोमेस्टिक्स। आगे चलते हैं कि गो क्या होता है। गो, दिस इज गो, इसका नाम है, इसको कहते हैं, तो ऑलरेडी बड़ी है तो इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि ये पूरी टेल तो नजर आए इसकी। ओहो, ज़्यादा छोटी हो गई। ये है गो या वेरेनस। इसका नाम है, ये लिखा हुआ है वेरेनस यानी गो। ठीक या नहीं? और उसके बाद जो है नेक्स्ट है, ये है कैमिलियन जिसको कहते हैं, जो गिरगिट जो अपने कलर भी चेंज करता है। सही है या नहीं? जैसे कहते हैं सर कि एक शायर है, उनका नाम है जिकर मुरादाबादी। वो ये कहते हैं कि क्रिकेट किसी जानवर का नाम नहीं, बल्कि एक कैफियत का नाम है, इंसानों पर भी तारी होती है।
यानी उसका मतलब ये है कि इंसान भी जो अपने रंग बदलते हैं बहुत सारे, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे इंसान भी होते हैं जो क्या होते हैं, ग्रेड की तरह कलर बदलते हैं। इसमें दरअसल कहते हैं कि वाई दे कैन लिव सक्सेसफुली इन द डेजर्ट, इनको क्यों फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इनकी जो स्किन है, ये स्किन ये तो स्केली स्किन है। सही या नहीं? अभी जो दरअसल मैंने आपको दो एनिमल दिखाए थे, एक को हम यूरोमेस्टिक्स यानी सांडा कहते हैं और दूसरे को वेरनस यानी गोह कहते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? इनकी दुम अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए इसकी जो दुम होती है उसके छोटे छोटे से कांटे हैं, और ये जो यूरोमेस्टिक्स होता है इसके अंदर देखिए बड़े बड़े कांटे हैं, बड़े बड़े स्पाइंस नजर आ रहे हैं। यूरो का मतलब टेल होता है और मेस्टिक्स का मतलब होता है स्पाइन। ये इसकी टेल स्पाइनी टेल होती है, इसलिए इसको यूरोमेस्टिक कहते हैं। बाकी इन दोनों में कोई फर्क नहीं, इसकी जबान और बान, आंखें आंखें दोनों एक ही तरह से हैं, और इसकी जबान थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक या नहीं? और ये है पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन तो जरूर आपने देखा होगा, बड़े बड़े इसमें कांटे होते हैं। इसके कांटे अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े हैं। तो अगर इससे आपको सही से नजर नहीं आ रहा हो, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो बड़ा करने के लिए ये है, इसको उर्दू में सेह कहते हैं, सेह। एक कांटों वाला चूहा होता है, वो डिफरेंट होता है, उसके कांटे इतने बड़े बड़े नहीं होते, वो थोड़ा से छोटे होते हैं। ये पोर्क्यूपाइन तो आपने देखा होगा, ये भी डेजर्ट में ही रहता है, इसलिए कि ये वाटर को स्टोर कर सकता है, इसलिए डेजर्ट में सरवाइव कर जाते हैं। वरना ये है हेजहॉग, लिखा हुआ है हेजहॉग। ये हेजहॉग है, इसके कांटे हैं लेकिन ये छोटे कांटे हैं। इसका जो मुंह होता है वो चूहे की तरह होता है। वैसे हॉग किसको कहते हैं? हॉग, हॉग वायरस भी आपने सुना होगा। हॉग, हॉग पिग को कहते हैं, PIG पिग, इसलिए कि इसकी जो नाक होती है वो पिग की तरह होती है। ये जो देखिए फ्रंट में इसकी नाक है बिल्कुल पिग की तरह है, इसलिए इसको हेज हॉग कहते हैं। हेज वैसे झाड़ियों को कहते हैं, झाड़ियाँ जो आमतौर पे जो लगाई जाती हैं घर के आगे, क्यारियाँ जैसे, उसे हम कहते हैं हेज हॉग, इसलिए कहता आता है हेज हॉग। सही। तो ये भी आपने ज़रूर देखा होगा, इसलिए कि मैंने इनकी तस्वीरें रख ली ताकि अगर जो बच्चे ना देख सके हों, उन्होंने कभी लाइफ में चीज़ें ना देखी हों, तो वो देख सकें। राइट, तो ये थे वो एनिमल जो मैंने आपको दिखा दिए, हमारी बुक में बने हुए नहीं है, इसलिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे अगर हम आगे चलें तो हम डेजर्ट तक पहुंचे। डेजर्ट में मैमल होते हैं, पॉर्क्यूपाइन, हेजहॉग, कैमल। कैमल तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी दिखाने की ज़रूरत है। ये नहीं केमिलियन, सर। गिरगिट, गो यानी वेरेनस, यूरोमेस्टिक्स यानी सांडा। अब हम पहुंचते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम को कहते हैं जहाँ पर क्या होते हैं, मोर ट्रीज, दरख्त ज्यादा होते हैं। जहाँ पे ग्रास ज्यादा होती है उसे हम ग्रासलैंड कहते हैं, मोर ग्रासेस, उसे हम कहते हैं ग्रासलैंड। और जहाँ पे मोर होते हैं, ट्रीज, दरख्त ज्यादा होते हैं, उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है, उसने कहा फॉर तो के लिए होता है, रेस्ट आराम, हम ये कहते हैं आराम के लिए यानी फॉरेस्ट। वो भाई ये नहीं होता, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल होता है। एक स्टूडेंट ने बताया कि फॉरेस्ट जंगल होता है। देखिए फॉरेस्ट और जंगल में फर्क है कि जंगल वो होता है जहां पर वाइल्ड एनिमल होते हैं, जहाँ पे जंगली जानवर भी हों, उसे हम जंगल कहते हैं, इसलिए कि जंगल, जंगल भी इंग्लिश का वर्ड है। और जहाँ पे सिर्फ दरख्त होते हों उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। और इसी वजह से उर्दू तर्जमा जो होता है वो जंगल, फॉरेस्ट का क्या होता है, ये बता सकते हैं उर्दू तर्जमा? देखिए लिखा जाता है, ये मैंने लिखा है जंगल, जीम नून गाफ लाम, जंगल। अगर इसके आगे लात लगा दी जाए, लाम अलिफ ते लात, तो बन जाएगा जंगलात। तो फॉरेस्ट को कहते हैं जंगलात। और जंगल को उर्दू में भी जंगल और इंग्लिश में भी जंगल कहते हैं, जहाँ पे जंगली जानवर होते हैं। सही है, कुछ जंगली इंसान होते हैं, कहीं पे जंगली जानवर होते हैं। तो दरअसल कहते हैं फॉरेस्ट को हमने तीन ग्रुप में डिवाइड किया, वो कौन से हैं? एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये वो जंगलात हैं, ये वो ट्री वाले एरिया हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। राइट, कौन से रीजन में? ट्रॉपिकल में। और ट्रॉपिकल रीजन में बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं ये। दुनिया का सबसे लंबा दरिया
यानी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी यहाँ पर ही मौजूद है। तो शायद आपको उसका नाम पता हो कि विच वन इज द यस लॉन्गेस्ट। सर, जी बताइए। नाइल रिवर। नाइल तो नहीं है, नाइल तो चौड़ाई के लिहाज से है, विड्थ के लिहाज से ज़्यादा चौड़ा, नॉट ज़्यादा लंबा। नेशविले। जी नेशविले। नहीं, वहाँ के लोगों ने जो है वो बाकायदा एक ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर बना लिया है जिसका नाम है अमेजोन। amazon। दरिया का नाम भी है अमेजोन। अच्छा, दरिया का नाम भी है। जी, अमेजोन जो है वैसे आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम वो भी है, क्या चीज़ है। यस सर, तो दरअसल ऑनलाइन। कहते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट होते हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। और टेम्परेट रीजन के जो होते हैं उसे कहते हैं टेम्परेट के साथ डिसीडियस फॉरेस्ट। शायद आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो डिसीडियस टीथ क्या होते हैं, पढ़े। डिसीडियस का मतलब कौन होता सा है सर? विच विच फॉल, जो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। ऐसे दरख्त जिनके पत्ते झड़ जाते हैं उनको हम डिसीडियस ट्रीज कहते हैं। और डिसीडियस ट्रीज के जंग फॉरेस्ट को हम डिसीडियस फॉरेस्ट कहते हैं। आमतौर पे हम इन्हें ब्रॉड लीफ प्लांट्स भी कहते हैं। ब्रॉड लीफ इसलिए कि इनके पत्ते चौड़े होते हैं, ऐसे जो मैंने बनाया, ऐसे पत्ते ब्रॉड लीफ होते हैं और उन्हें हम डिसीडियस कहते हैं। फॉल का मतलब होता है यानी ऐसे दरख्त जिसमें दो सीजन होते हैं। आपको पता है एक को कहते हैं हम फॉल या ऑटम और दूसरे को कहते हैं स्प्रिंग यानी बहार। तो दरअसल जिनके ऑटम में या फॉल के सीजन में पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को डिसीडियस प्लांट्स कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स के फॉरेस्ट को डिसीडियस फॉरेस्ट कहते हैं। लेकिन इत्तेफाक से ये टेम्परेट रीजन भी होते हैं, इस वजह से इनको टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट कहते हैं। सही है या नहीं। मैंने बताया था कि पोल और इक्वेटर के दरमियान के जो रीजन होते हैं उनको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और ट्रॉपिकल और इक्वेटर के दरमियान के जो इलाके होते हैं उनको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। ट्रॉपिकल और इक्वेटर के दरमियान के जो रीजन होते हैं उनको हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। और पोल और इक्वेटर के दरमियान के जो रीजन होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल रीजन। तीसरे फॉरेस्ट होते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट दरअसल कॉनिफर्स के फॉरेस्ट होते हैं। ये कॉनिफर क्या होते हैं? कॉनिफर एक ग्रुप है प्लांट्स का जिनको हम जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है वो जिसमें नेकेड सीड होते हैं। नेकेड सीड का मतलब वो होता है जिनमें फ्रूट्स के अंदर सीड नहीं होते, बगैर फ्रूट के सीड्स होते हैं। इसमें जो मशहूर ट्री है, आपने इसकी फर्स्ट ईयर में लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, जिसका नाम था पाइनस। पाइनस पढ़ा था फर्स्ट ईयर में चैप्टर 9 में। एक यस जिम्नोस्पर्म। सर। इन्हें कोन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं कि इनमें कोन्स लगती हैं। इनमें कोन्स लगती हैं, इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो कोन्स होते हैं। तो हमने जो पाइनस फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसका पूरा नाम था पाइनस लॉन्गीफोलिया। लॉन्गी का मतलब होता है लॉन्ग और फोलिया का मतलब होता है लीव्स। उसमें लंबे पत्ते होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं पाइनस लॉन्गीफोलिया। सही है या नहीं। तो पाइनस तो आपने जरूर पढ़ा होगा। तो मैंने कोशिश ये की है कि चले बच्चों को शायद याद ना हो, दोबारा दिखा देते हैं। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए इक्वेटर के साथ ये दो रीजन्स हैं और ये इक्वेटर के साथ ये दो रीजन हैं। यहाँ वाला रीजन इक्वेटर और ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिकल रीजन है। ये ट्रॉपिकल और इक्वेटर के दरमियान यहाँ पे भी ये ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन सॉरी। तो पाइनस अगर आप भूल चुके हो तो आपको दिखा देते हैं। देखिए ये पाइनस और पाइनस की कोन, अगर इनके पत्तों को देखें तो इनमें कोई खास बात होती है। इनके पत्तों को नीडल कहते हैं, नीडल। नीडल NEEDLE। और जो बच्चे रेगुलर कॉलेज जाएंगे वो बॉटनी के प्रैक्टिकल करेंगे, और जो बॉटनी के प्रैक्टिकल करेंगे वो इसका एक सेक्शन भी बनाते हैं, TS ऑफ पाइनस लीफ, पाइनस के लीफ का TS। तो देखिए बिल्कुल पतले पतले होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं नीडल।
और जो बाकी पत्ते होते हैं जैसे हमारी तरह के जो पत्ते होते हैं जो आमतौर पे हम देखते हैं, वैसे ब्रॉड लीव्स प्लांट्स होते हैं, नीडल नहीं होते। और इनके जो फल होते हैं इनको हम कोन कहते हैं, कोन। और जो मशहूर पाइनस है वो भी दरअसल आपको पता होना चाहिए कि कोई मशहूर पाइनस है या नहीं। पाइनस एक नहीं है, पाइनस बहुत सारे हैं। जैसे पाकिस्तान में मशहूर दरख्त जो आजकल सबसे महंगा होता है, ये दरख्त ऐसा है जो बहुत ही महंगा होता है जिसका फ्रूट पता नहीं। पता है क्या है? वो है अकेशिया। 3,000 रुपए, 3,000 रुपए किलो। चिलगोजे। ओह। चिलगोजे। चिलगोजे, यस। तो वो इधर यस। पाइनस है, ये देखिए दरख्त है उसका, पाइनस ट्री का ये दरख्त। और यहाँ पे देखिए ये पाइनस के चिलगोजे हैं जो दरअसल इसी कोन में लगते हैं, कोन। और चिलगोजे भी कई किस्म के होते हैं, छोटे चिलगोजे होते हैं, हाँ लंबे हाँ। वाले चिलगोजे होते हैं। ये भी काफी टाइप के होते हैं कि ऐसे लंबे लंबे होते हैं, कुछ में लंबे ज्यादा होते हैं, कुछ में ब्रॉड ज्यादा होते हैं, कुछ में ऐसे चिलगोजे होते हैं। ये सब के सब मुख्तलिफ किस्म के पाइनस हैं। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है कि ये चिलगोजा है, उसका कोन है और उसके सीड्स हैं। कोन ये हैं और सीड ये हैं। अगर आपसे मैं फर्स्ट ईयर का एक सवाल पूछूं कि जो कोन है ये मेल है या फीमेल है? सर ये मेल है। कभी आपने सुना कि मेल कोन पर फ्रूट लगते हैं या सीड लगते हैं? नहीं नहीं, लगते। सीड जो है वो नहीं, तो ये फीमेल फीमेल में ही है। आते हैं। ये बात तो बच्चों को पता फीमेल होनी होगा। चाहिए, ये दोनों फीमेल कोन्स हैं। और मेल और फीमेल यस। कोन में क्या फ़र्क होता है, ये भी शायद आपने फर्स्ट ईयर में कभी पढ़ा हो। फिर ये भी है कि आपको याद नहीं होगा, इसलिए कि आपको तो फर्स्ट चैप्टर भी याद नहीं है जो हमने ओह सेकेंड ईयर में पता नहीं, अभी वो पढ़ा है। छोटे होते हैं। ये देखिए ये फ़र्क है नहीं मेल और सर, फीमेल कुछ कोन कुछ का, तो याद है। कि फीमेल कोन जब बड़ी हो जाती है तो खुल जाती है और मेल कोन हमेशा बंद रहती है। और देखिए ये जो छोटी छोटी नजर आ रही है ना, ये बंद दोनों रहते हैं। मेल कोन्स हैं। मेल कोन बंच की शक्ल में होती हैं, फीमेल ओपन होती हैं, बड़ी होती हैं, सॉलिटरी होती हैं, अकेली होती हैं। ये फर्क है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। और यही फर्क एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है। और जब वो ऐसी चीजें एप्टीट्यूड में आ जाती हैं तो बच्चे को कुछ नहीं आता। सही या नहीं? तो ये मैंने आपको, जो चिलगोजा होता है उसको पाइन भी कहते हैं और चिलगोजे को पाइनस जियार्डियाना भी कहते हैं। अब अगर ऐसे आप जी से पढ़ें और जे से दोनों से पढ़ता है, गियार्डियाना भी पढ़ते हैं, जियार्डियाना भी पढ़ते हैं। जैसे हम एल्गी भी पढ़ते हैं और एलजी भी पढ़ते हैं, फंजाई भी पढ़ते हैं, फंगाई भी पढ़ते हैं या नहीं? तो दोनों में फ़र्क है, एक असल में अमेरिकन है और दूसरे ब्रिटिश है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है और कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। सही है नहीं? इससे पहले कि ये वीडियो ज़ाया हो जाए मुझे इसे सेव कर लेना चाहिए। उसको मुझे नेम भी कर देना चाहिए। ये जो हमने पढ़ा वो चैप्टर 12 है, राइट? यस सर। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ, चैप्टर 12 सेकेंड ईयर। हमारा पहला पार्ट था, ये सेव हो गया और एंट्री हो जाती है और लोगों की भी। जी तो हम आ जाते हैं वापस किस पर, जियार्डियाना पे। फानस जियार्डियाना पाकिस्तानी चिलगोजे का नाम है। तो आगे चलते हैं स्टोरी को लेकर कि हम पढ़ क्या रहे थे। तो हमने इतनी सी बात पढ़ी, इतनी सी। अब देखिएगा इसी बात को हम पूरे चैप्टर में फैला देंगे, चैप्टर हो जाएगा ये वाला। ये देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि दरअसल हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम एक क्लोज सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से। और दरअसल इकोसिस्टम को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक एक्वेटिक यानी पानी वाले और टेरेस्ट्रियल यानी लैंड वाले। और पानी वाले दो किस्म के हैं, एक फ्रेश वाटर है और दूसरा मरीन वाटर है। फ्रेश वाटर की एग्जाम्पल पॉन्ड इकोसिस्टम है और मरीन की एग्जाम्पल तो समंदर है या सीज होते हैं।
इसी तरीके से टेरेस्ट्रियल जो लैंड पर हैं वो 5 टाइप के हैं। एक को कहते हैं टुंड्रा, टुंड्रा ट्रीलेस हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों को कहते हैं। ग्रासलैंड, वहाँ पे ग्रासेस ज़्यादा होती हैं। सवाना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कहते हैं। डेजर्ट जो है सैंडी एरियाज को कहते हैं। और फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे ट्रीज होते हैं। अगर वहाँ पे दरअसल रेन, ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। अगर वो टेम्परेट रीजन के हैं तो हम उन्हें टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं। और वहाँ के प्लांट्स को हम डिसीडियस कहते हैं। सही है नहीं? क्या कहते हैं? डिसीडियस कहते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट हम ऐसे जंगलात को कहते हैं जहाँ पे कोन्स बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। और कोन बेयरिंग प्लांट का ताल्लुक जिम्नोस्पर्म ग्रुप से है। और एग्जाम्पल उनकी पाइनस है। सही। और यही बात जो है जब ये हमने पढ़ी, इसको हम तफसील से पढ़ेंगे बॉटनी के इस चैप्टर में। इसलिए आपकी आसानी के लिए कि आपको बार बार किताब ना देखनी पड़े, मैंने आसानी के लिए बुक को ही स्कैन कर लिया है, ताकि बच्चे कहते हैं स्क्रीन पे देखें या बुक पे देखें। तब आप प्लीज़ बुक पे ना देखें, यहीं पर देख लें। मेजर इकोसिस्टम, और मेजर इकोसिस्टम में इकोसिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। अगर आप में से कोई प्लीज मुझे ये बता दे कि इंटरेक्शन का क्या मतलब है, इससे पता चलेगा कि इंटरडिपेंडेंस। बच्चे कितना सो रहे हैं और कितना जाग रहे हैं। इंटरडिपेंडेंस सर। जी, इंटरडिपेंडेंस के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड करते हैं अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पर, और उसकी इस इंटरडिपेंडेंस को हम इंटरएक्शन कहते हैं। सही। तो अगर हमें थोड़ा सा ये पता चल जाए कि कुछ इसमें से हमने पहले पढ़ लिया था, इसलिए कि हमारी क्लास हुई थी, अगर आपको याद हो तो, या नहीं, कि इसमें से हमने कुछ पार्ट पढ़ भी लिया था या नहीं। यस सर, पढ़ा था थोड़ा सा। देखिए, हमने फ्रेश वाटर के बारे में पढ़ा था, यानी पॉन्ड इकोसिस्टम, इसके एक बायोटिक और बायोटिक फैक्टर हमने पढ़े थे। इसमें दरअसल जो यस। कुछ जो है वो बड़े बड़े या बोल्ड अल्फाज हैं वो हमें पता होने चाहिए। जैसे उन अल्फाज में जो है, जैसे इकोसिस्टम ये लिखा हुआ है, ये वर्ड हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इकोसिस्टम। सही है। तो ये देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम है, इसके अंदर ये मछली भी बनी हुई है, ये वाली मछली। ये लेबलिंग जो है वो बच्चों को इसलिए आनी चाहिए कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है या नहीं? जैसे ये एक प्लांट है और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका प्रोड्यूसर कहते हैं, प्रोड्यूसर। और ये देखें सन है, सनलाइट, सनलाइट आती है। ये फिश बनी हुई है, एक फिश। ये वाटर बीटल बनी हुई है, वाटर। और ये जैसे कहते हैं ये एक मीनो, ये भी फिश का ना, फिश ही है ये भी। और यहाँ पे दरअसल ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो सारे नीचे होते हैं। देखिए ये डीकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो एनिमल और प्लांट होते हैं जो ऊपर हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो नीचे ही आते हैं गिर के, और इनको मिल जाते हैं वो आराम से, इसलिए ये नीचे होता है। इसमें टर्टल है, ये टॉर्टोइज है, तो ये टॉर्टोइज है नहीं है, ये टर्टल है, इसलिए कि टर्टल जो होते हैं इसके फ्लैप होते हैं, ये तैर सकते हैं, और बाकी तो तैर नहीं सकते। कहते हैं सारी एनर्जी का सोर्स सनलाइट है, सन की लाइट, यानी वो जो एनर्जी मिलती है सन से उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, और रेज की शक्ल में आती है जिनको रेडिएशंस कहते हैं। तो ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए कि ये बाकायदा एक डिप्रेशन है जिसमें रहते हैं सारे ये एनिमल। और जैसे कहते हैं कि इनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट क्या है, ये एयर, ये सन, ये वाटर, ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है। और इसके अंदर जो ये प्लांट्स लगे हुए हैं, ये वाले प्लांट, या ये टर्टल है, ये बीटल है, या ये फिश है, और या ये बैक्टीरिया फंजाई हैं, ये सारे इसके प्रोड्यूसर्स हैं। राइट या नहीं? तो अगर हम आगे भी देखें इसमें कि और इसमें क्या है, देखें ए बायोटिक फैक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है कि जो ए बायोटिक फैक्टर होते हैं वो क्या हैं। जैसे इसमें देखें गैसेस वगैरह के नाम लिखे हुए हैं कि एनवायरनमेंट में गैसेस हैं, और कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और ये सारी चीज़ें हैं। दूसरे मेटल में कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन है, जिंक है। अब अगर आप इसमें से कोई समझाने की बात है, मुझे बता देंगे कोई बात समझाने की, और बच्चे ये कहें कि समझ ही नहीं आ रहा था,
मर्जी वैसे कह सकते हैं सर बच्चे। ये चीजें पॉन्ड में होती हैं। जी सर ये नोटेशंस पॉन्ड में होते हैं। जी, ये सारे पॉन्ड में होते हैं, यस, हर पानी में होते हैं वैसे तो। सर ये जो स्क्रीन के ऊपर जो है वो रनिंग आउट ऑफ द टाइम है, ये इसका अलर्ट आप लोगों के पास आ रहा है नो सर। नो कि सर। यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यू हैव लेफ्ट विद 10 मिनट्स ओनली। इसका मतलब फिर हम नो रिकनेक्ट सर। करेंगे। नो आपको, सर हमारे पास नो नहीं। सर। आपके पास नहीं आ सर रहा। आई थिंक शायद ये होस्ट के पास आता है। हाँ, जो मीटिंग स्टार्ट करता है उसके पास ही आता है बस। ये देखिए यहाँ पर जो है ये बायोटिक फैक्टर के मुतालिक, बायोटिक फैक्टर है या बायोटिक कंपोनेंट है, इसमें लिखा हुआ है प्रोड्यूसर्स और माइक्रोफाइट्स, फाइटोप्लैंक्टन, मैक्रोफाइट्स। ये डेफिनेशन हमें आती है या नहीं? माइक्रोफाइट होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी हैं, जैसे क्लोरेला है, जैसे यूग्लिना है। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो आमतौर पे माइक्रोफाइट्स भी कहलाते हैं, यानी फाइटोप्लैंक्टन उन्हें कहते हैं जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। और मैक्रोफाइट्स उन्हें कहते हैं जो बड़े प्लांट्स होते हैं। जो मैक्रोफाइट है, जैसे ये है वाटर हाइसेंथ है, वाटर हाइसेंथ का बायोलॉजिकल नेम इकॉर्निया है। इस तरीके से ये लोटस है जिसका नाम निम्फिया है। ये निम्फिया। हाइड्रोला है या नहीं? ये तो प्लांट्स के नाम है, ये यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ये देखिए ये यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, निम्फिया, लोटस, इकॉर्निया। इकॉर्निया के लिए लिखा हुआ है क्या है? ये वाटर हाइसेंथ है। सही है। तो ये दरअसल कहते हैं, देखिए मैंने जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, वो ये तस्वीर ये एक दफ़ा आ चुकी है और इस प्लांट का नाम पूछा गया है कि इसका प्लांट का नाम क्या है। उसमें उन्होंने वाटर हाइसेंथ भी दिया, उसमें उन्होंने एक कॉर्निया भी दी, और दोनों बोथ ऑफ दीज भी दिया हुआ था, और तीसरा उन्होंने निम्फिया दिया हुआ था। तो बच्चों ने कहा कि ये क्या चीज़ है। ज़्यादातर बच्चों को तो सिर्फ वाटर हाइसेंथ ही पता था, तो सबने वाटर हाइसेंथ पे टिक किया, जबकि उनके आंसर हो गए गलत। सही है या नहीं? तो देखिए प्लांट्स के जो ये नाम है, इसका तो देर इज नो शॉर्टकट कि भाई हम कोई किसी शॉर्ट तरीके से इसको याद कर लें। नो, देर इज नो वे। अब देखिए जैसे एल्गी हैं, उनके ये नाम है यहाँ पर, कि एल्गी का नाम है क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा। सही है या नहीं? नोस्टॉक, डायटम। तो ये तो भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो आपको ऐसे ही याद करना है। यहाँ पे डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि बायोटिक क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनकी तीन कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये प्रोड्यूसर्स के बारे में, प्रोड्यूसर्स को हमने छोटे और बड़े में डिवाइड किया, यानी माइक्रोफाइट्स और मैक्रोफाइट्स में। माइक्रोफाइट माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं और मैक्रोफाइट लार्जर प्लांट्स होते हैं। बस इतना सा दोनों में फ़र्क है, नाम तो याद करने ही पड़ते हैं। ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें याद करने की चीज़ें ज़्यादा हैं। यानी इंसान ऐसा याद करता है कि उसे सारी उम्र याद रहता है कि ओ कोई चीज़ याद की थी। कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं और कंज्यूमर्स के सिर्फ नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। और इसके अंदर देखिए जैसे क्रस्टेशियंस हैं या मुलस्क हैं, तो ये फाइलम मोलस्का से जो ताल्लुक रखते हैं। क्रस्टेशियन कौन सा फाइलम होता है क्रस्टेशियन का? सर अगर कोई वो आप मुझे जिसमें क्रस्टेशियन क्रैब बता वगैरह सकें। आता है, जिनमें क्रैब या प्रॉन्स आते हैं। प्रॉन्स आते हैं, यस। फाइलम की मैंने पूछा था, फाइलम। सर वो फाइलम सर ये क्लास तो इंसेक्ट है और ओ ओ माय गॉड, क्लास इंसेक्ट है? भाई ये तो नहीं 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 क्रस्टेशिया खुद क्लास है। हाँ। क्रस्टेशिया खुद क्लास है। फाइलम का नाम फाइलम आर्थ्रोपोडा है। नहीं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा या देखिए फ्री फ्लोटिंग एनिमल जो होते हैं उसे कहते हैं जू प्लैंक्टन। सही है या नहीं? और जो सेकेंडरी यस। कंज्यूमर्स हैं उसमें लिखे है डाइविंग बीटल। कौन सी बीटल? डाइविंग। तो देखिए इस डायग्राम में ये जो नजर आ रही है ना, ये डाइविंग बीटल है। इसे डाइविंग इसलिए कहते हैं कि पानी में डाइव करती है। डाइव किसे, यानी छलांग लगाती है। कार्निवोरस फिश है। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ी फिश भी है, एक छोटी फिश है। छोटी हर्बीवोरस है और बड़ी कार्निवोरस है। ठीक है या नहीं? तो ये पेज हो गए पूरे। तो इस पेज में क्या है, सिर्फ और सिर्फ नाम ही आए। तो बच्चों को कहते हैं नाम ही काफी है, यानी नाम तो पता होने चाहिए।
राइट या नहीं? यस सर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसलिए कि 2 पेज तो हो गए। अब नेक्स्ट पेज का स्कैन है, तो इट इज द नेक्स्ट पेज। तो ये आपके पास भी मौजूद होगा और मेरे पास भी है। इसकी वो चीजें थी जो हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो गया। ये दरअसल कहते हैं, फिर इसमें डीकम्पोजर्स हैं। क्या डीकम्पोजर्स के नाम लिखे हुए हैं या नहीं? तो यहाँ पे डीकम्पोजर्स के नाम होते हैं। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? वो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। ये डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एस्पेरगिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस। जो ग्रीन कलर के होते हैं वो पेनिसिलिन होते हैं, जो ऑरेंज कलर के होते हैं एस्पेरगिलस होते हैं, और जो ब्लैक कलर के होते हैं वो राइजोपस होता है। वैसे राइजोपस का एक इंग्लिश नाम भी है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में पूछ लेते हैं आपसे, आपको पता है या नहीं? क्या किसी को पता है या नहीं? इसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड यानी डबल रोटी पे जो फफूंद होती है उसे हम राइजोपस कहते हैं। और अगर देखा जाए तो वैसे ये उन्होंने बिल्कुल सही नहीं लिखा, इसलिए कि ये पानी में कम और लैंड पर ज़्यादा होती है। लेकिन बहरहाल और उनके पास कोई एग्जाम्पल ही नहीं थी, उन्होंने कहा चलो ये लिख देते हैं। जैसे टर्शरी कंज्यूमर में यहाँ पे एग्जाम्पल जो दी गई है वो टर्टल है, टर्टल नॉट टोर्टोइस, टर्टल। ये टर्शरी कंज्यूमर है। आमतौर पर टर्शरी कंज्यूमर हम उसे कहते हैं जिसे और कोई ना खाए। जैसे जो छोटी मछली यानी हर्बीवोरस है वो कार्निवोरस फिश खाती है, कार्निवोरस को हम खा लेते हैं तो हम हुए टर्शरी कंज्यूमर। अगर हमें लॉइन खा जाए तो लॉइन होगा टर्शरी कंज्यूमर। अगर लॉइन को जो है वो ईगल या उकाब जो होता है, वो जो शिकरा भी होता है, वो खा ले तो वो होगा टर्शरी कंज्यूमर। यानी जो लास्ट कंज्यूमर होता है उसको हम आमतौर पर टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं। सही या नहीं? तो इस चैप्टर के मुतालिक या इसमें इतनी बात तो हमारी पहले भी हो गई थी। अब अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे देखें 70% पानी होता है और एक प्रोसेस होता है समंदर में, इसको अपवेलिंग कहते हैं। अगर आपने ये पिछली दफ़ा पढ़ ली थी तो फिर तो अब आपको याद होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है स्टूडेंट कहाँ पढ़ते हैं? वो तो जब टेस्ट होता है तब पढ़ते हैं। फिर जब टेस्ट होता है कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो उन्हें कहते हैं समझ ही नहीं आई थी सर ये तो। ऐसा है नहीं या सर, नहीं? आपने पढ़ाया था ये। हम्म। आपने पढ़ाया था ये। ये मैंने पढ़ाया था ना, तो तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जोनेशन इन सी, यानी सी या समंदर के जोन। अब वेलिंग क्या होती है? नीचे का पानी ऊपर चला ऊपर आ जाता है जाता है। समंदर का। तो दरअसल कहते हैं डीप सी वाटर कम ऑन द सरफेस, और दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम डीप सी टू सरफेस इज नोन एज अपवेलिंग। Yes. सही या नहीं? तो दरअसल कहते हैं कि जो समंदर है, एक तो हमने इसको वर्टिकली देखें, ऐसे होता है वर्टिकली और ऐसे होता है हॉरिजेंटली। तो वर्टिकली जो है तो समंदर का ऊपर का हिस्सा होता है, समंदर का नीचे का हिस्सा होता है। हमने इसको 2 नाम दिए हैं। वो क्या है? वो दरअसल हमने 2 नाम कौन से दिए हैं? पेलेजिक एंड बेंथिक। पेलेजिक एंड बेंथिक। जो कम गहरा पानी होता है उसे हम पेलेजिक कहते हैं, जो गहरा पानी होता है उसको हम बेंथिक कहते हैं। समंदर की बात हो रही है। समंदर में कम गहरे पानी को पेलेजिक कहते हैं और ज्यादा गहरे पानी को बेंथिक कहते हैं। बेंथिक। अब दरअसल कहते हैं कि ये वर्टिकली 2 जोन और बने हुए हैं इसमें। एक जो है यानी सरफेस वाटर इज नोन एज पेलेजिक, और सी बॉटम वाटर या सी या बॉटम वाटर इज नोन एज बेंथिक। अगर हम वर्टिकली 2 पार्ट्स करें, वर्टिकली ऐसे यानी इस तरह से हो तो वर्टिकल कहलाते हैं। तो वर्टिकली जो है हमने 2 में डिवाइड किया। सूरज की रोशनी जाती है या सूरज की रोशनी नहीं जाती? अगर सूरज की रोशनी जाती है तो उसे कहते हैं यूफोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू और फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी वहां जहां सूरज की रोशनी जा सकती है और यहीं पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। और ए फोटिक का मतलब होता है ए विदाउट, यानी जहां पे सूरज की रोशनी नहीं जाती।
सही है या नहीं? लेकिन दरअसल कहते हैं कि जो ए फोर्टिक होता है इसके मजीद 2 रीजन किए गए हैं।